गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। सत्संग का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि भीतर जो हमारे शब्द गूंज रहा है, संत सद्गुरु हमें उस शब्द से लिप जोड़ने को क्यों कहते हैं, क्यों संत सद्गुरु शब्द धुन से जुड़ने पर जोर देते। आज का यह सत्संग बड़ा ही विशेष सत्संग रहने वाला है, क्योंकि आज के इस सत्संग द्वारा हमें शब्द से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। ध्यान पूर्वक अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके सत्संग को अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। सबसे पहले तो हम यह समझ लेते हैं कि शब्द वह ताकत है जिसके सहारे यह सारी सृष्टि कायम है। शब्द वह ताकत है जो हमें रूहानी मंजिलों की यात्रा पर ले जाती। शब्द वह ताकत है जो हमारा परमात्मा से मिलाप करवा देती। हम भीतर दुख, चिंता, परेशानी और न जाने किन किन समस्याओं से भरे हुए हैं, लेकिन हमारी सारी समस्याओं, हमारे सारे दुखों का एक ही कारण है, वह है हमारा यह भटकता हुआ मन। हमारी सारी चिंता, हमारी सारी परेशानी का एक ही कारण है हमारा यह भटकता हुआ मन, जो कि संसार के भोगों में लिप्त हो चुका। हमारे काबू से बाहर हो चुका यह मन हमारे जीवन के सभी उपद्रवों का कारण है। यदि हम इस मन को काबू में कर लें तो हमारे जीवन के सभी उपद्रव, सभी दुख विदा हो जाते। समस्या तो यह है कि कितने ही उपाय कर लो, यह मन काबू में नहीं आता, बल्कि अपनी तरफ से प्रयास करने से यह मन और भी भटकना शुरू कर देता है और भी इसका रुख बाहर की तरफ होना शुरू हो जाता। मन को काबू करने के लिए परमात्मा ने हमारे भीतर पहले से ही शब्द की ताकत मौजूद रखी। यदि हम अपने भीतर गूंजते शब्द से जुड़ जाएं, तो उस शब्द से जुड़ने के बाद हमारा यह मन निर्मल होना शुरू हो जाता है, हमारा यह मन काबू में आना शुरू हो जाता। शब्द वह ताकत है जो हमारे इस भटकते मन को इसके अपने स्थान त्रिकुटी पर वापस ले जाता। जब तक यह मन अपने असल स्थान त्रिकुटी से नीचे उतरा हुआ है, तब तक यह संसार में भटक रहा है और तब तक संसार के दुखों, संसार की परेशानियों से भरा हुआ है। जैसे जैसे मन अपने स्थान त्रिकुटी पर लौटना शुरू कर देता है, यह संसारिक उपद्रवों से बाहर हो जाता है और परमात्मा के रंग में रंगना शुरू हो जाता है। मालिक के रंग में रंगकर यह मन जो हमारा शत्रु बने बैठा था, हमारा मित्र बन जाता है, हमारा सच्चा साथी बन जाता है। क्योंकि शब्द हमारे मन को निर्मल करता है, क्योंकि शब्द हमें मालिक से जोड़ देता है। इसलिए सभी संत सद्गुरु हमें अपनी लिव को शब्द से जोड़ने का उपदेश देते। स्मरण रहे, जीवन के सभी उपद्रवों, सभी समस्याओं, सभी दुखों का कारण यह भटकता हुआ मन है। यदि किसी को सच में आनंदित होना है, सच में सुखी होना है, तो उसे अपने इस मन को काबू करना होगा। मन को काबू करने के यूं तो लाखों उपाय, लेकिन सभी उपाय मन को और भी अधिक भटका देते। मन को निर्मल करने का, मन को काबू करने का जो सबसे सरल और आसान मार्ग, वह हमारे भीतर मौजूद शब्द है। शब्द से जुड़कर हमारा मन सहज ही काबू में आ जाता है, निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता। अब हम यह भी समझ लेते हैं कि शब्द की आवाज़ हमें कब सुनाई पड़ना शुरू होती। जैसे ही आंखों के पीछे ध्यान थोड़ा बहुत भी एकाग्र होता है, उसी समय शब्द की आवाज़ सुनाई पड़ना शुरू हो जाती। कभी कभी अगर शांत स्थान पर कोई व्यक्ति एकाग्र होकर पुस्तक पढ़ रहा हो, तो वह भी ये आवाज़ें सुन सकता, लेकिन वह सोचता है कि शायद कमरे में कोई संगीत बज रहा है, पर उसे यह खबर नहीं होती कि यह क्या है। ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है। उनके साथ भी ऐसा हो जाता है जो सत्संगी नहीं, उन्हें भी शब्द की धुन सुनाई पड़ जाती, लेकिन वे इस शब्द के प्रति सचेत नहीं होते, इसलिए वे इसकी ओर कोई खास ध्यान नहीं देते। कुछ लोग तो यह सोच लेते हैं कि उनके कानों में कोई दोष हो गया है, इसलिए वे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। थोड़ा सा भी आंखों के केंद्र पर ध्यान एकाग्र होने से आप वह दिव्य संगीत सुन सकते हैं जो आपकी इस देह के भीतर गूंज रहा। यह हो सकता है कि बिना नाम लिए, बिना अभ्यास किए आपको शब्द सुनाई पड़ जाए,
लेकिन शब्द तो आपको सुनाई पड़ जाता है, पर वह आपको ऊपर की ओर खींचता नहीं। आप उसका आनंद ले सकते हैं, उसे सुन सकते हैं, उसकी शांति और उसके सुख का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप तीसरे दिल पर एकाग्र नहीं होंगे, तब तक यह शब्द आपकी सुर्त को ऊपर की ओर नहीं खींचेगा और तीसरे दिल तक सिमरन और ध्यान के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। यही कारण है कि हमें भजन सिमरन करने का उपदेश दिया जाता है, भजन सिमरन करने पर जोर दिया जाता है। सिमरन द्वारा हमारा ख्याल तीसरे दिल पर एकाग्र होता है। यदि हमारा ख्याल तीसरे दिल पर एकाग्र न हो तो शब्द को सुनते समय भी हमारा मन हमें भटकाना शुरू कर सकता है। फिर यह हो सकता है कि हम शब्द भी ना सुन पाए। ख्याल यदि तीसरे दिल पर एकाग्र न हो, पक्का न हो, तो शब्द को सुन पाना कोई आसान बात नहीं। फिर ख्याल बार बार बाहर की तरफ जाएगा, लेकिन शब्द तो भीतर मौजूद है। जब ख्याल भीतर टिकेगा ही नहीं, तब फिर हम शब्द को सुन कैसे पाएं? शब्द को सुनने के लिए शब्द से लिव जोड़ देने के लिए यह बड़ा ही आवश्यक है कि हम अपने ख्याल को तीसरे दिल पर एकाग्र करें। तीसरे दिल पर ख्याल को एकाग्र करने के लिए, तीसरे दिल पर ख्याल को पक्का करने के लिए हमें निरंतर अपने गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करना चाहिए। गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास हमें अपने ध्यान को तीसरे दिल पर, अपने ख्याल को तीसरे दिल पर पक्का करने के लिए मिला है। यदि हम निरंतर भजन सिमरन करते हैं, निरंतर अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करते हैं, तब फिर एक क्षण आता है जब हमारा ख्याल तीसरे दिल पर एकाग्र हो जाता है और फिर हमें शब्द के साथ लिप जोड़ने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आती। सिमरन से अपना अभ्यास शुरू करना है और शब्द सुनने पर समाप्त करना। आप सिमरन को ज़्यादा समय और शब्द सुनने को कम समय भी दे सकते, पर एक ही बैठक में ये दोनों अभ्यास करने ज़रूरी। लेकिन कभी आप इन दोनों का अभ्यास ना कर सकें और केवल सिमरन करना चाहें तो कर सकते। सिमरन द्वारा ख्याल तीसरे दिल पर एकाग्र हो जाएगा। जब ख्याल तीसरे दिल पर एकाग्र हो जाएगा तो शब्द की ध्वनि सहज रूप से ही सुनाई पड़ती रहेगी। जब आपका ख्याल पूरा दिन हर समय तीसरे दिल पर एकाग्र होगा तो आप हर समय पूरा दिन ही शब्द के साथ जुड़े रहेंगे और शब्द आपको आनंद से भरता रहेगा, आपको भीतर के सुख से भर देगा। फिर किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में आपको किसी तरह का दुख या किसी तरह की चिंता नहीं होगी। भीतर गूंजता शब्द आपको इतने आनंद से भर देगा कि आप हर परिस्थिति से खुशी खुशी गुजर जाएंगे। स्मरण इस बात का रखना है कि यदि मन का रुझान बाहर की तरफ हो, तब फिर मन शब्द को सुनने नहीं देता, मन रुकावट पैदा कर देता है और हम भीतर शब्द से अपनी लिप को जोड़ नहीं पाते। जब तक हमने शब्द से अपनी लिप नहीं जोड़ी, शब्द हमें ऊपर की ओर खींचेगा नहीं। जब तक शब्द ने हमारी सुर्त को ऊपर की ओर खींचना शुरू नहीं किया, तब तक ना तो हमें रूहानी मंज़लों की खबर लगेगी, ना ही हमारा कुल मालिक उस परमात्मा से मिलाप हो सकता। जब आपका मन शब्द धुन सुनने में नहीं लग रहा हो और बाहर की ओर भागता हो, तब फिर आपको सिमरन करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सिमरन मन को भीतर समेट लेता है, बाहर की तरफ से इसका रुझान भीतर की तरफ कर देता। यही सिमरन की ताकत है। इसीलिए संत सद्गुरु पहले हमें सिमरन करने को कहते। यदि हम पहले सिमरन करेंगे, बाद में शब्द को सुनने का अभ्यास करेंगे, तो इससे हमें आध्यात्मिक मार्ग पर बड़ी ही सहायता मिलने वाली। पहले सिमरन करने से बाहर भटकता मन भीतर सिमट जाता है और जब मन भीतर ठहर जाता है, बाहर की तरफ नहीं दौड़ता, तब फिर हमें अपनी लिप को शब्द से जोड़ने में बड़ी ही आसानी हो जाती है। सहज ही हमारी लिप शब्द से जुड़ना शुरू हो जाती। कभी कभार ऐसा भी होता है कि शब्द अपने आप ही आपको खींचना शुरू कर देता और आप शब्द के प्रति आकर्षित होते। जब ऐसी कोई घड़ी आए तो आप सिमरन करना छोड़कर शब्द सुन सकते, लेकिन सिमरन करना ज़रूरी है ताकि मन शब्द को सुनने में रुकावट पैदा ना करे। पूरी एकाग्रता के बिना, पूरी तरह शरीर से ख्याल को समेटे बिना भी शब्द सुनाई देता है, पर वह शब्द आपको ऊपर की ओर अधिक नहीं खींचेगा। आप उस शब्द का आनंद लेंगे, उसे सुनेंगे, उसका रस लेंगे और आपका मन उसमें डूब जाए। आप बहुत खुश होंगे और आपको शांति तथा आनंद का अनुभव होगा। लेकिन जब तक पूरी एकाग्रता नहीं होगी, तब तक शब्द आपको ऊपर की मंजिलों की ओर नहीं खींच सकता। पूरी एकाग्रता को कायम करने के लिए
हमें निरंतर सिमरन में बैठना, निरंतर अपने ख्याल को तीसरे दिल पर पक्का करने का अभ्यास करना है, अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करनी। कोई भी आवाज़ या धुन जो आप शुरू शुरू में सुनते हैं, उसके प्रभाव से आत्मा निर्मल होती। यहाँ तक कि शब्द की गूंज में भी आत्मा को निर्मल करने की शक्ति है। हर आंतरिक आवाज़ या धुन, चाहे वह किसी भी मंजिल की हो, आत्मा को निर्मल करने में सहायक होती। अंदर जो भी आवाज़ आप सुनते हैं, उसमें खींचने की कुछ ताकत होती है, लेकिन उसकी आकर्षण शक्ति एकाग्रता के द्वारा ही बढ़ती है। धुन में आकर्षण शक्ति हमेशा होती, क्योंकि वह हमारे ध्यान को पकड़ती है, हमारे ध्यान को स्थिर रखती है, चाहे वह कैसी भी धुन या आवाज़ क्यों ना हो। लेकिन जब वह धुन स्पष्ट और साफ हो जाती है, तब और भी अधिक खींचने लगती है और हम उसमें और अधिक लीन होने में सफल हो जाते। पूर्ण एकाग्रता में सुरत पूरी तरह शब्द से जुड़ जाती। इसी प्रकार जब आप बाकी सारे विचार मन से निकालकर शब्द से जुड़ जाते हैं, तो वह एकाग्रता में सहायक होता। यही कारण है कि सुमिरन करने पर इतना बल दिया जाता है। सुमिरन एकाग्र होने में अधिक सहायता देता है। सुमिरन की सहायता से और सब आवाज़ें धीरे धीरे चली जाती हैं। हमारे भीतर जो विचार हैं, वे धीरे धीरे शांत होने शुरू हो जाते हैं और जो असली शब्द धुन है, वह हमें सुनाई पड़ना शुरू हो जाती है। आपका मन बाकी सब आवाज़ों से हट जाता है, जो कि आपका ध्यान बांट रही थी। यह सुमिरन का प्रभाव है, इसीलिए सुमिरन की आवश्यकता है। ख्याल रहे, यदि मन स्थिर ना हो तो शब्द को सुन पाना तो दूर रहा, शरीर को भी स्थिर रख पाना कठिन हो जाता है। एक आसन में बैठ पाना मुश्किल हो जाता, या यूं कहो अभ्यास करना या ध्यान में बैठना मुश्किल हो जाता। यही कारण है कि संत सद्गुरु मन को स्थिर करने पर जोर देते। जब मन स्थिर हो जाता है तो शरीर अपने आप ही स्थिर हो जाता। मन यदि स्थिर हो जाए तो शब्द को सुनने में रुकावट पैदा नहीं होती। अपने मन को स्थिर करने के लिए, अपने मन को बाहर से भीतर की तरफ मोड़ने के लिए हमें निरंतर भजन सिमरन करना चाहिए, निरंतर ध्यान में बैठना चाहिए। असल में जो शब्द हमें सुनना है, उसका कानों से कोई संबंध नहीं। ये कान उस आवाज़ को नहीं सुन सकते। शब्द को सुनने के लिए हमारी चेतना या सुर उस केंद्र तीसरे तिल पर होनी चाहिए। हमारे बाहर के कान हो या ना हो, उस आंतरिक धुन को सुनने से इसका कोई संबंध नहीं। लेकिन हमें कानों के द्वारा सुनने का इतना अभ्यास हो चुका है कि शुरू शुरू में हम अंतर में होने वाली शब्द धुन को भी कानों की सहायता से सुनने की कोशिश करते। जैसे जैसे हम सिमरन द्वारा तीसरे तिल पर एकाग्रता को कायम करते जाएंगे, हमें यह भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि शब्द का बाहरी कानों से कोई संबंध नहीं। शब्द तो भीतर की इंद्रियों के सक्रिय होने पर सुनाई पड़ता। जब शब्द स्पष्ट हो जाएगा, तब आपको कानों की जरूरत नहीं रह जाएगी। तब जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे और अपने ख्याल को आंखों के केंद्र में समेटेंगे, अपने आप ही शब्द के संपर्क में आ जाए। कभी कभार जब आप अध्ययन कर रहे होते हैं या बहुत गहराई से किसी विचार पर सोच रहे होते, तब आपको शब्द सुनाई देने लगता, क्योंकि गहरे विचार की अवस्था में एकाग्रता हो जाती। असल में तो हमें एकाग्रता ही कायम करनी है। एकाग्रता कायम करने से ही हम शब्द की धुन को साफ और स्पष्ट सुन सकते हैं। एकाग्रता को कायम करने का सबसे सहज और सरल मार्ग सिमरन ही है। जब हम निरंतर अपने ख्याल को तीसरे तिल पर रखकर सिमरन करते हैं, तो हमारी एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि हमें भीतर गूंजता शब्द साफ और स्पष्ट सुनाई देने लग जाता। शुरू शुरू में हम यह निश्चित भी नहीं कर पाते हैं कि शब्द की आवाज़ दाईं ओर से आ रही है या बाईं ओर से आ रही है। कभी हमें ऐसा लगता है कि यह बाईं ओर से आ रही है, कभी ऐसा लगता है कि दाईं ओर से आ रही है, और कभी ऐसा लगता है कि शायद यह मस्तक के बीच से आ रही। सबसे अच्छा यही होगा कि हम अपने ख्याल को मस्तक के बीच में रखें और आवाज़ को सुनें, चाहे वह किसी भी ओर से क्यों ना आ रही हो। एकाग्रता की सहायता से यह स्पष्ट और साफ हो जाएगा, और तब आप जान सकेंगे कि यह दाईं ओर से आ रही है या बाईं ओर से आ रही है। उससे पहले आपको यह स्पष्ट नहीं हो सकता। एकाग्रता होने पर भी अगर यह बाईं ओर से आती हो, तो आप उस आवाज़ पर ध्यान मत दीजिए, आप सिमरन करते जाए। निरंतर सिमरन करते रहने से
एकाग्रता कायम हो जाने पर आप उस नुक्ते पर पहुंच जाते हैं जहां से शब्द की ध्वनि उठ रही। एकाग्रता को कायम करना असल लक्ष्य है, ताकि शब्द से जुड़ने में किसी तरह की रुकावट न आए और हमारी लिप सहज ही शब्द से जुड़ जाए, हमारी सुर्त सहज ही शब्द में लीन हो जाए। जब आप शब्द को सुनने की कोशिश कर रहे हों तो उस समय कोई भी ख्याल भीतर आने नहीं देना चाहिए। आपका पूरा ध्यान शब्द धुन में होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि आप अपने मन से बातें करने लग जाएं, क्योंकि तब तो मन सैकड़ों चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देगा। आपको चाहिए कि मन को स्थिर करें और शब्द धुन की ओर पूरा ध्यान देने की कोशिश करें। मन को स्थिर करने का सहज तरीका भजन सिमरन। निरंतर सिमरन करेंगे तो मन सहज रूप से ही स्थिर हो जाएगा और तीसरे तिल पर आपकी एकाग्रता भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ख्याल रहे, सिमरन द्वारा हम तीसरे तिल पर एकाग्रता कायम करते। जब तीसरे तिल पर एकाग्रता कायम हो जाती है तब हमें शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ती। जब हम शब्द की ध्वनि को सुनते हैं तब हमें सिमरन और ध्यान की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम शब्द को सुनते समय गुरु के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो शब्द के साथ जुड़ने के लिए हम आवश्यक एकाग्रता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब हम गुरु के स्वरूप का ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो मन की प्रवृत्ति बाहर भागने की होने लग जाती। कभी वह गुरु को सत्संग में बैठा देखता है, कभी सेवा में, कभी उनको चलते फिरते, तो कभी उन्हें उपदेश देते। तब हम शब्द को सुनना भूल जाते हैं और गुरु के स्वरूप में खो जाते हैं। आपको चाहिए कि केवल आंखों के केंद्र पर रहें और जो भी आवाज़ अंतर में आ रही हो उसे पूरे ध्यान से सुनने की कोशिश करें। हमारी आत्मा की दो शक्तियां, एक सुनने की शक्ति तथा दूसरी देखने की शक्ति। देखने की शक्ति नृत्य है और सुनने की शक्ति सुर्त। सुर्त के द्वारा हम शब्द को सुनते हैं और नृत्य के द्वारा हम प्रकाश को देखते हैं। लेकिन आवाज़ और प्रकाश दोनों का स्रोत एक ही है। प्रकाश शब्द में से और शब्द प्रकाश में से आता। दोनों अंत में एक रूप हो जाते। हमें शब्द के द्वारा अपने घर की दिशा का पता चलता है और प्रकाश की सहायता से हम अपना रूहानी सफर तय करते। शब्द और प्रकाश दोनों साथ साथ चलते। पर ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभार किसी को प्रकाश पहले नजर आता है, शब्द बाद में सुनाई पड़ता। कभी कभी किसी को शब्द पहले सुनाई पड़ जाता है और प्रकाश बाद में नजर आता। हमें ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना कि हमें शब्द और प्रकाश एक साथ नजर नहीं आते। शब्द और प्रकाश दोनों का एक ही स्रोत है। शब्द से जुड़ गए तो कभी ना कभी प्रकाश से भी जुड़ जाओगे। प्रकाश से जुड़ गए तो कभी ना कभी शब्द भी सुनाई पड़ जाए। लेकिन यदि आप शब्द और प्रकाश दोनों के साथ एक ही साथ जुड़ने की चेष्टा में लग गए तब फिर आप उलझ भी सकते। ऐसा होता है कि शब्द और प्रकाश दोनों एक साथ प्रकट भी हो जाते। लेकिन यदि ऐसा ना हो, पहले शब्द सुने प्रकाश नजर ना आए, पहले प्रकाश प्रकट हो जाए शब्द न सुने, तो घबराने की कोई बात नहीं। हमें बस अपने ख्याल को तीसरे तिल पर पक्का करने का अभ्यास करना। जब हमारा ख्याल तीसरे तिल पर पक्का हो जाएगा तो हम सहज ही शब्द में लीन हो जाएंगे, प्रकाश में लीन हो जाएंगे। नृत्य को जागृत करने का भाव है एकाग्र होने के लिए सिमरन और ध्यान के जरिए ख्याल को आंखों के पीछे अधिक एकाग्र करना। अक्सर हम शब्द सुनने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि हमें शब्द सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जब हम सिमरन की ओर ध्यान नहीं देते तो नृत्य जागृत नहीं होती और एकाग्रता अधूरी रहती। जिस क्षण भी एकाग्रता पूरी होती है उसी समय प्रकाश दिखाई देता है, नृत्य खुल जाती और शब्द तेजी के साथ खींचना शुरू कर देता। अगर हम नृत्य को जागृत करने की कोशिश नहीं करेंगे, सिमरन के द्वारा एकाग्र होने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमें शब्द सुनाई तो देगा पर वह हमें अपनी ओर खींचेगा नहीं। शब्द धुन आपको तभी खींचेगी जब आपकी एकाग्रता पूर्ण होगी और जैसे ही पूरी एकाग्रता हो जाएगी आपको प्रकाश दिखाई देने लग जाएगा। यही नृत्य का जागृत होना। सुरती या सुनने की शक्ति शब्द को पकड़ती है और नृत्य या देखने की शक्ति को प्रकाश के साथ एक होना। जब आपको प्रकाश दिखाई दे और साथ ही शब्द भी सुनाई दे तब आपको चाहिए कि शब्द को सुनते हुए अपनी नृत्य को ऊपर की ओर रखने की कोशिश करें।
शब्द के साथ ऊपर जाने की कोशिश बंद करके अपने ख्याल को सिर्फ प्रकाश में ही ना लगाए रखें। नृत्य को ऊपर रखने का अर्थ है प्रकाश के साथ ही शब्द को भी सुने। कभी कभी साधक प्रकाश में ही मस्त हो जाता है और शब्द के साथ आगे नहीं जाना चाहता, लेकिन हमें शब्द और प्रकाश दोनों के साथ जाना। बहुत से साधक ऐसे हैं जो प्रकाश को देखते हैं, प्रकाश में विश्वास करते हैं और प्रकाश के सहारे ही रूहानी सफर भी तय करना चाहते हैं, लेकिन वे सोचते हैं कि अंदर सुनाई देने वाला शब्द उनके रास्ते में विघन डालता। वे शब्द को नहीं समझते और सोचते हैं कि शब्द उनको प्रकाश के रास्ते से भटकाता है। असल में वे ऊपर शब्द के सहारे ही जा सकते हैं। प्रकाश उस शब्द में से ही आ रहा है, कहीं और से नहीं आ रहा। पर वे केवल प्रकाश के बारे में ही जानते हैं, शब्द के बारे में नहीं। इसलिए वे शब्द से बचना चाहते हैं, उसे ग्रहण करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वे समझते हैं कि शब्द उन्हें आगे प्रगति नहीं करने दें। हमें शब्द और प्रकाश दोनों की सहायता के द्वारा भीतर अपना रूहानी सफर तय करना। शुरू में कभी पहले शब्द प्रकट होता है, प्रकाश बाद में प्रकट होता है। उस घड़ी में हमें यह चिंता नहीं ले लेनी है कि प्रकाश नहीं नजर आता, केवल शब्द सुनाई देता है, या हमें यह चिंता नहीं ले लेनी है कि प्रकाश नजर आता है, शब्द सुनाई नहीं देता। जैसे जैसे हम अपने ख्याल को तीसरे दिल पर एकाग्र करते जाएंगे, सिमरन करते जाएंगे, फिर एक नुक्ते पर पहुंचकर हमें प्रकाश भी नजर आना शुरू हो जाएगा और शब्द भी सुनना शुरू हो जाए। स्मरण रहे, एक आवाज तो वह होती है जो किसी एक वस्तु के किसी दूसरी वस्तु के साथ टकराने से उत्पन्न होती। ऐसी आवाज आहत शब्द। हवा के बहने, बिजली के कड़कने से स्वाभाविक ही आवाजें उत्पन्न होती हैं। धोबी कपड़े धोते हुए, ठठेरा बर्तन बनाते हुए एक अलग प्रकार के शोर को जन्म देती। इसके सिवाय मनुष्य अपनी कलात्मक रुचियों की संतुष्टि या मनोरंजन के लिए कई प्रकार के साज बजाकर ध्वनियां पैदा करता है, जैसे बांसुरी में फूंक मारकर, मिजराब या उंगली से सितार के तार टुनकाकर, मृदंग के चमड़े को थाप देकर, मंजूरी की धातु को खटखटाकर या खाली मटके पर हाथ या उंगली मारकर। इन शब्दों से अलग एक और भी शब्द है, उसे अनाहत शब्द कहते हैं। वह शब्द जिसके उत्पन्न होने के लिए किसी टकराव, किसी चोट, आघात या प्रहार की जरूरत नहीं पड़ती, जिसे उत्पन्न करने के लिए कोई बाहरमुखी शक्ति जिम्मेदार नहीं होती, जिसे सिर के दोनों ओर लगे कान सुन नहीं सकते। यह वह शब्द है जिसे सृष्टि का सृजनहार खुद पैदा करता है, जिस शब्द के रूप में वह अपने आप को स्वयं प्रकट करता है, जिसके द्वारा वह अपनी रचनात्मक शक्ति को कार्य में लाता है और सृष्टि के खेल को जारी रखता। इस शब्द को अनहद शब्द भी कहा जाता, क्योंकि इसकी निरंतरता पर समय की कोई पाबंदी लागू नहीं होती। यह किसी निश्चित समय के लिए अस्तित्व में नहीं आता, बल्कि बिना किसी रोक या रुकावट के निरंतर धुनकार देता रहता है। जिस प्रकार प्रभु एक अकेले होते हुए भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है और अपनी सृष्टि में अनेक सुंदर रूपों में प्रकट होता है, उसी प्रकार उसका शब्द भी रूहानी यात्रा के भिन्न भिन्न पड़ावों पर अलग अलग ध्वनियों में सुनाई देता। असल में शब्द तो एक ही है, आंतरिक मार्ग के अलग अलग स्थानों पर उसकी आवाज में अंतर आ जाता है। फलस्वरूप अभ्यासी को भिन्न भिन्न तरह की ध्वनियों का एहसास होता है, अनुभव होता, लेकिन फिर भी शब्द एक ही है। जैसे जैसे आप रूहानी मंजिलें तय करते चले जाएंगे, ऊपर की ओर उठते चले जाएंगे, आप उस नुक्ते पर पहुंच जाएंगे जहां आपको शब्द की मुख्य ध्वनि साफ और स्पष्ट सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगी। जब किसी साधक के हृदय गगन में सच्चे शब्द की गुंजार सुनाई देने लगती है, तो उसका अर्थ होता है कि उसके अंतर में उसके साजन, उसके प्रियतम प्रभु का आगमन हो चुका। असल में वह साजन मिलता ही तब है जब सत्संगी अपने अभ्यास द्वारा इन शब्दों की धुन को अपनी काया में प्रकट करके इन शब्दों को उत्पन्न करने वाले को रिझा लेता है। तब आत्मा पंच शब्द को बजाते हुए, अर्थात उनका अभ्यास करते हुए उस दयाल पुरुष से मिलती। अनहद शब्द वह अनमोल वस्तु है जो दुकानों, बाजारों में से मिलने वाला रतन नहीं है।
यह बड़ा ही संभाल कर उस परमात्मा ने हमारे इस देह के भीतर रखा हुआ है और इस पर ताला लगा दिया। इसकी कुंजी केवल संत सद्गुरुओं के पास ही है। संत सद्गुरुओं की शरण में जाकर हम इस ताले की कुंजी ले सकते हैं और भीतर जो शब्द की दौलत है उसे हासिल कर सकते हैं। शब्द सच्चे प्रभु प्रेमी के जीवन का आधार बन जाता है, इसलिए अगर उसे किसी समय उसकी ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाए तो वह ऐसे तड़पने और विलाप करने लगता है जैसे कठिन बीमारियों के मरीज अक्सर करते। जितना आनंद शब्द की ध्वनि को सुनने में हासिल होता है, उतनी ही तीव्र पीड़ा उसके बगैर होना शुरू हो जाती। शब्द आनंद का सागर है, सुख का सागर। जिसने भी शब्द से लिप को जोड़ लिया वह आनंदित हो जाता। उसे फिर कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं रह जाती। लेकिन शब्द का भेद हमें संत सद्गुरुओं की शरण में जाकर पता चलता। यह भी हो सकता है कि बिना किसी सद्गुरु की शरण लिए बगैर हमें शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ना शुरू हो जाए, पर जब तक हमारी एकाग्रता तीसरे दिल पर कायम नहीं होती, शब्द हमें अपनी ओर खींचना शुरू नहीं करता। उसका आनंद हम अवश्य ले सकते हैं, लेकिन वह हमें अपनी ओर खींचता नहीं। जब तक शब्द ने हमारी सुर्त को अपनी ओर खींचना न शुरू किया, हम रूहानी मंजिलों की यात्रा तय न कर सकेंगे, उस मालिक में समा ना सकें। तीसरे दिल पर एकाग्रता कायम करने के लिए सद्गुरु से अभ्यास की युक्ति लेनी पड़ती। जब हमें उस परमात्मा की कृपा से पूर्ण सद्गुरु की शरण मिल जाए और सद्गुरु की कृपा से भजन सिमरन की युक्ति मिल जाए, तब हमें निरंतर भजन सिमरन में बैठना चाहिए। निरंतर अपने गुरु के दिए हुए अभ्यास की पालना करनी चाहिए। सिमरन हमें तीसरे दिल पर एकाग्रता कायम करने में सहायता प्रदान करता है। एकाग्रता कायम होने पर ही शब्द हमें ऊपर की ओर खींच सकता है। हम रूहानी मंजिलों की यात्रा तय कर सकते। साथ ही हमें यह भी ख्याल रखना है कि जब हम सिमरन करते हैं तो सिमरन हमें सहज रूप से करना है। ना तो हमें सिमरन को तेज करना है, ना तो हमें उसे बिल्कुल ही धीमे ढंग से करना। आप स्वाभाविक रूप से अपने ध्यान को आंखों के केंद्र में रखते हो सिमरन के लफ्ज़ों को दोहराते जाएं और यह सोचें और महसूस करें कि आप अपने सद्गुरु की उपस्थिति में बैठे हैं और इन नामों के द्वारा आप उन्हीं को पुकार रहे हैं। यदि आप सहज रूप से सिमरन नहीं करेंगे, यदि आप बिल्कुल ही धीमे ढंग से सिमरन करना शुरू कर दें, तो फिर भीतर विचार जन्म लेना शुरू हो जाए। यदि आप बिल्कुल ही तेज गति से सिमरन करना शुरू कर देंगे, तब फिर भीतर आपको तनाव इकट्ठा होता मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा। फिर यह भी हो सकता है कि आपको सर में दर्द भी होना शुरू हो जाए। ऐसा हमारे गलत ढंग से सिमरन करने पर होता। हमें सिमरन को सहज ढंग से करना। यह भी ज़रूरी है कि आप इस ओर ध्यान रखें कि केवल आपकी ज़ुबान ही सिमरन में ना लगे, मन को भी सिमरन में लगा। आपके मन को सिमरन के शब्दों में लीन हो जाना चाहिए। आपके मन को सिमरन का अंग बन जाना चाहिए, ताकि जो लफ्ज़ आप दोहरा रहे हैं वे मन से अलग ना रहें। तभी एकाग्रता कायम हो सकती है, वरना एकाग्रता कायम नहीं हो सकती। अगर आप तो सिमरन कर रहे हैं पर आपका मन दुनिया के कारोबार के बारे में सोच रहा है, तो वह एकाग्र नहीं हो सके। मन को तो सिमरन के शब्दों में खो जाना चाहिए, उन शब्दों से अलग नहीं रहना चाहिए। मन को सिमरन में लगाना है, मन सिमरन में हो, इस बात का खास ध्यान रखें। जब हम सिमरन करते हैं तो दुनिया की तरह तरह की शक्लें हमारे सामने आ जाती। हम हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं, उनके मोह और प्यार के बारे में सोचते रहते हैं। सिमरन का उद्देश्य इन सब ख्यालों को दूर करना, क्योंकि जब तक ये ख्याल भीतर चलते रहते हैं, हमारा जुबान द्वारा तो सिमरन चलता रहता है, लेकिन मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मन हमारा वैसा का वैसा ही रहता है, भटकता ही रहता है, कहीं ना कहीं खोया ही रहता है। सिमरन का असल उद्देश्य इन सभी ख्यालों को दूर करना है, और ये ख्याल तभी दूर हो सकते हैं जब आपका मन भी सिमरन में लगा, क्योंकि हमारे भीतर संसारिक शक्लें घूमती रहती हैं, जिनके कारण हमारा ख्याल बार बार संसार से जुड़ता रहता है। इसलिए हमें सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करना पड़ता है। सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करने से जो अन्य संसारिक शक्लें, अन्य लोगों की शक्लें हमारे भीतर घर कर चुकी हैं, वे धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाती हैं और सद्गुरु का स्वरूप हमारे भीतर कायम होना शुरू हो जाता है। पर हमारा मकसद भीतर सद्गुरु के देह स्वरूप को पकड़ कर रख लेना नहीं है।
सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान केवल और केवल अन्य संसारिक शक्लों से परे होने के लिए करना है, ताकि हमारा ख्याल बाहर संसार की तरफ ना जाए। सद्गुरु का स्वरूप हमें सहायता प्रदान करता है कि हम अपने ख्याल को भीतर टिका सकें, बाहर जाने से रोक सकें। फिर भी जो सद्गुरु के देह स्वरूप को भीतर पकड़ कर बैठ जाते हैं, वे भी अपने असल मकसद में कामयाब नहीं हो पाते। हमारा असल मकसद तो प्रत्येक तरह के देह के बंधनों से ऊपर उठकर शब्द में समा जाना, शब्द में लीन हो जाना। देह स्वरूप को पकड़ कर बैठ गए तो देह के बंधनों से ऊपर ना उठ सको। गुरु के स्वरूप का ध्यान करना है ताकि अन्य संसारिक शक्लों से ऊपर उठ सको। पर यह भी ख्याल रखना, गुरु के देह स्वरूप को पकड़ कर मत बैठ जाना। संत सद्गुरु तो खुद ही उपदेश देते हैं कि हमें अपने भीतर गूंजते शब्द से जुड़ना है। वह हमारा सच्चा गुरु है, किसी देह के बंधन से नहीं जुड़ जा। गुरु के देह स्वरूप का दर्शन सहायक है, लेकिन वह मंजिल नहीं। अपनी असल मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें प्रत्येक तरह के देह के बंधन से ऊपर उठकर शब्द में समा जाना होगा। गुरु भी असल में शब्द रूप ही होते हैं, उनका असली रूप शब्द ही होता। हमें भी शब्द रूप हो जाना है, हमें भी किसी तरह के देह स्वरूप में नहीं फंसे रहना। पर क्योंकि अभ्यास के शुरुआती दिनों में हमारे भीतर अन्य संसारिक लोगों की शक्लें घूमती हैं, जिनके कारण हमारा ख्याल बाहर की ओर भटकता है, इसलिए हमें अपने सद्गुरु के देह स्वरूप का ध्यान बिठाना पड़ता है, ताकि हमारा ख्याल अन्य लोगों की तरफ ना जाए, अन्य संसारिक शक्लों के पीछे ना भागे। अन्य संसारिक शक्लें हमें बाहर की तरफ खींचती हैं, हमारे ख्याल को बाहर भटका देती। गुरु के स्वरूप का दर्शन हमारे ख्याल को भीतर टिकाने में सहायता प्रदान करता। पर हमें अपने असल लक्ष्य को सदा ही अपने सामने रखना है, यानी हमें शब्द से जुड़ने के लिए निरंतर अभ्यास करना। आमतौर पर तो गुरु के स्वरूप का ध्यान करना इतना आसान नहीं होता। इतनी आसानी से गुरु के स्वरूप का ध्यान भीतर हो नहीं पाता। पर जब साधक को भीतर गुरु के स्वरूप का दर्शन होने लगता है, तब उन्हें यह भ्रम पकड़ जाता है कि शायद उनकी रूहानी तरक्की हो गई है, वे अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच गए। स्मरण रहे, असल मकसद तो प्रत्येक तरह के देह के बंधन से ऊपर उठ के शब्द रूप हो जाना। जब आप सिमरन करते हैं, शब्द तो उस समय भी मौजूद रहता है। अगर आप एक बार शब्द के संपर्क में आ जाएं, तो जब भी आप सिमरन करेंगे, शब्द भी सुनाई देगा। लेकिन अगर शब्द आपको ऊपर की ओर ना खींच रहा हो, तो आपको चाहिए कि सिमरन चालू रखें। शब्द आपको तभी ऊपर की तरफ खींचना शुरू करेगा जब आप तीसरे दिल पर एकाग्रता कायम कर लें। एकाग्रता को कायम करने के लिए सिमरन करने पर बल दिया जाता। अगर शब्द बहुत स्पष्ट सुनाई दे और आपको ऊपर की ओर खींचने लगे, तो आप सिमरन करना बंद करके शब्द धुन को सुनना शुरू कर सकते हैं। तब आपको शब्द का प्रतिरोध करने या उससे बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब शब्द आपको खींचने लगे, तब आपको चाहिए कि शब्द पर ध्यान दें, अपने आप को शब्द के हवाले कर दें। उस समय अपने मन को सिमरन में लगाकर शब्द से बचने की कोशिश न करें। पर जब तक शब्द सुनाई नहीं पड़ता, सिमरन करते रहें। सिमरन द्वारा तीसरे दिल पर एकाग्रता कायम हो जाएगी और आपको शब्द सुनाई पड़ना शुरू हो जाए। हमारे यह मन इस कदर भटकता है कि यह बार बार हमारे ख्याल को बाहर की तरफ ले जाता है और तीसरे दिल पर एकाग्रता को कायम नहीं होने देता, जिस कारण हम बार बार शब्द से चूकते चले जाते। इस भटकते हुए मन को, जो इतना बेकाबू हो गया है, हमारे काबू में नहीं रहा। सिर्फ सिमरन के द्वारा ही वश में किया जा सकता। सिमरन चाहे रूखा है, लेकिन अभ्यास का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। सिमरन करने में सिमरन करते समय मन लगता नहीं है, पर अगर एक बार सिमरन का रस आ जाए तो मन सिमरन में अपने आप ही लग जाता। केवल सिमरन की सहायता से ही हम आंखों के पीछे ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं और तब हम उस शब्द के संपर्क में आ सकते हैं जो हमें अंदर ऊपर की ओर खींचता है। सिमरन भजन का एक ज़रूरी अंग है, बहुत ही ज़रूरी अंग है। आंखों के बीच में ध्यान को एकाग्र करने के कई तरीके हो सकते हैं, पर क्योंकि संत मत का मार्ग भजन सिमरन का मार्ग है, इसलिए हम अन्य तरीकों की बात नहीं करते। हम भजन सिमरन पर ही अधिक बल देते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि बहुत सी विधियां तो ऐसी हैं जिनका निर्माण करने वाले गुरु अब इस जगत में मौजूद नहीं। उनकी मौजूदगी के बगैर उनके द्वारा निर्माण की गई विधियों का उपयोग करना
हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकता। हमें केवल उसी विधि का उपयोग करना चाहिए जिसका उपयोग करने वाला गुरु हमारे बीच में हो, हमारे साथ मौजूद हो। जीवित गुरु हमें सही मार्ग की ओर इशारा कर सकता है, हमें अभ्यास को सही ढंग से करने का तरीका समझा सकता है, जिससे कि हम अंतस के मार्ग पर भटक ना जाए। अंतस में अनेकों तरह के भटकाव हैं। यदि हम गुरु के बिना किसी युक्ति को पकड़कर अभ्यास करने लग जाते हैं, तब ऐसी संभावना है कि हम भीतर के मार्गों पर भटक जाएं। बाहर के मार्गों पर भटकना तो फिर भी ठीक है, भटक गए तो लौटकर अपने घर आ सकते। लेकिन अगर भीतर के मार्ग पर भटक गए तो फिर अपने घर से चूकते चले जाओगे, अपने सच्चे घर सचखंड न पहुंच सको। जीवित गुरु की मौजूदगी में हमें अभ्यास करना चाहिए। हमें उसी युक्ति का अभ्यास करना चाहिए जिसका गुरु हमारे बीच में मौजूद हो, ताकि हम उस युक्ति का सही ढंग से इस्तेमाल कर सकें और हम भीतर के मार्गों पर भटकने से बचें। ख्याल रहे, आंखों के बीच में ध्यान को एकाग्र करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन आंखों के केंद्र से ऊपर की मंजिलों पर जाने का एक ही रास्ता है और वह है शब्द, धुन या नाम। हम सभी का असल मकसद धुन से जुड़ना है, भीतर गूंजते शब्द से जुड़ना। तीसरे तिल पर एकाग्रता कायम हो जाए, आंखों के बीच में ध्यान एकाग्र हो जाए, तभी हम शब्द से जुड़ सकते हैं, तभी शब्द हमें ऊपर की ओर खींचना शुरू कर सकते। चेतना को आंखों के पीछे लाने के लिए कुछ लोगों ने अन्य उपाय भी किए हैं, लेकिन आंखों से ऊपर जाने के लिए दो रास्ते नहीं, सिर्फ एक ही है, शब्द या नाम। हम सभी का असल मकसद शब्द या नाम से जुड़ना है और हमारे लिए यह बेहतर होगा कि हम किसी जीवित गुरु की मौजूदगी में किसी जीवित गुरु से अभ्यास लेकर शब्द से जुड़े, नाम से जुड़े। साथ ही यह भी ख्याल रखें, सिमरन और ध्यान प्रेम और भक्ति के साथ करना है। इसे किसी तरह का बोझ समझकर नहीं करना। हम कितने प्यार और कितनी भक्ति के साथ सिमरन और ध्यान कर रहे हैं, इसका ही असल महत्व। सिमरन करते समय अगर आपका मन सिमरन को भूलकर दुनिया के पदार्थों और धंधों के बारे में सोचना शुरू कर दे, तो आप अपने मन को वापिस खींचकर पूरी एकाग्रता के साथ सिमरन में लगा लें। उसे बार बार वापिस खींचे, बार बार मन बाहर भटकने का प्रयास करता। इसी को पूरी शक्ति से सिमरन करना कहते हैं। यह नहीं कि आप शारीरिक शक्ति का प्रयोग करें। सिमरन और ध्यान में मन को लगाए रखने के लिए आपको उसके साथ पूरी लड़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि शुरू में मन आपको सिमरन में बैठने नहीं देगा। मन पूरा प्रयास करेगा कि आपके ख्याल को बाहर की तरफ ले जाए, भीतर एकाग्र न होने। शुरू में तो आपको मन से लड़ाई करनी ही होगी। इसे बार बार बाहर से भीतर की ओर लाना होगा, और इसे बार बार भीतर लाने के लिए आपको केवल अपना ध्यान सिमरन में लगा लेना। जब आपको भीतर यह बोध आ जाए कि आप सिमरन करते समय अन्य ख्यालों में खो गए, सिमरन भूल गया, तब आप फिर से सिमरन करना शुरू कर दें और मन को फिर से सिमरन में लगा लें। हमें अपने मन को बार बार बाहर से मोड़कर सिमरन और ध्यान में लगातार एकाग्र करने की कोशिश करें। जब हमारा ख्याल सिमरन और ध्यान द्वारा तीसरे तिल पर एकाग्र हो जाएगा, तब हम शब्द के संपर्क में आ जाएंगे, और जब हमारी एकाग्रता तीसरे तिल पर कायम हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, तब शब्द हमें ऊपर की ओर खींचना शुरू कर देगा और हम अपनी रूहानी मंजिलों की यात्रा तय कर सकेंगे, मालिक के साथ मिलाप कर सकेंगे, फिर मालिक में समाकर मालिक का ही रूप हो जाए। इसलिए प्यारी साध संगत जी, निरंतर अपने गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करें, निरंतर भजन सिमरन करें, निरंतर ध्यान में बैठें। जो अपने गुरु के उपदेश की पालना करते हैं, अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करते हैं, वे अवश्य ही भीतर मालिक से मिलाप कर लेते हैं। उनका अवश्य ही भीतर शब्द से मिलाप हो जाता। अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें। जब भी समय मिले, जब भी फुर्सत के लम्हे मिले, अवश्य ही भजन में बैठें, अवश्य ही ध्यान में बैठें। संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो, तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। साथ ही आप शब्द सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आप सभी ने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।